देखते हैं हुरन की अपडेट। नए पॉजिटिव मामले आए 27, जिसमें से 67 हो गए डिस्चार्ज, 0 की हुई मौत। टोटल आंकड़ा है 602 का। इसी के बीच एक खबर आ रही है बिहार से कि बिहार में गंगा के किनारे 40 से अधिक लाशें मिलती नजर आई। बिहार में ये बांसकर जिले के गांव का वाकया है कि वैक्सीनेशन के वक्त गंगा के नदी के किनारे इस 40 से ज़्यादा डेड बॉडी का किनारे लगना और वहाँ के प्रशासन का खामोशी अख्तियार करना, ये मामला अपने आप में कुछ एक गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस तरह से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ऑक्सीजन के 5 बाटले उन्होंने जिस तरह से एक श्री साई हॉस्पिटल के नाम से पकड़े थे, उसके बाद में जब एम्बुलेंस की सुविधा के लिए तो वहाँ के खासदार निधि में आई एम्बुलेंस, तकरीबन 40 एम्बुलेंस अपने ही फार्म हाउस पे खड़ा करके रखा हुआ था। इसके खिलाफ पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आवाज़ उठाई, जिसका खामियाजा उनको गिरफ्तार करके दिया गया। अब पूरे हिंदुस्तान में पूर्व सांसद पप्पू यादव के फेवर में मोर्चे निकाले जा रहे हैं। ज़बरदस्ती किस तरह से गिरफ्तार की गई उसके बारे में ये कहा जा रहा है, उनको छोड़ने की बात की जाती है। तो किस तरह से सेंट्रल की जो गवर्नमेंट के सांसद है और वहाँ के विधायक है, अपनी मनमानी के लिए, अपने सुख चैन के लिए लोगों की किस तरह से जान से खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके सामने बात रखी हुई है। क्या गुनाह था पूर्व सांसद पप्पू यादव का, जो लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने वो एम्बुलेंस जहाँ पे खड़ी है उसका काला सच सामने लाया। ऑक्सीजन की किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही उसका सच सामने लाया, और गंगा के किनारे जो लाशें मिली उसका सच सामने लाया। उनका सच सामने लाने के बाद में पूर्व सांसद पप्पू यादव को परसों देर रात पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों की इतनी दादागिरी हो चुकी है कि ये हकीकत, सच्चाई बोलने वाले को सलाखे के पीछे डाल दिया जाता। अब भारत में तीसरे चरण का कोरोना, जो कि छोटे बच्चों के लिए घातकदायक है, तीसरी लहर शुरू होने वाली है और अमेरिका ने साफ कर दिया। अमेरिका ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। और WHO की रिपोर्ट है कि जो तीसरी लहर का जो कोरोना है वो बच्चों के लिए घातक है, जानलेवा घातक है। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइन आज शाम तक उद्धव ठाकरे क्लियर कर देंगे और बच्चों को किस तरह से बचाना है कोरोना से, वो आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से आज बात हो रही है पूरे विश्व में कोरोना से रिलेटेड, लेकिन कोरोना से रिलेटेड बात हो रही है, कोरोना से रिलेटेड लोग लड़ने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हर कम्युनिटी के लोग सामने आके लोगों की मदद के लिए आगे के खड़े रहे के, लेकिन आज सेंटर के हमारे हिंदुस्तान के PM इन पूरे वारदातों पे, इन पूरे चीज़ों के ऊपर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सऊदी, कुवैत, ऐसे कई देश जो ऑक्सीजन की मदद लोगों को करा रहे हैं, हिंदुस्तान को करा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ये सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बाटले रिलायंस कंपनी दे रही है। ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है, जो कुवैत, सऊदी, बाहर से जो मैट्रिक टन, कई हज़ार मैट्रिक टन जो गैस के बैरल आए हुए, उस पर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रियल का नाम स्टिकर से चिटका रहा है। सऊदी के सिंबल को छुपाने का काम
कुवैत के अल खराफी इंटरनेशनल को छुपाने का काम, कतर के गवर्नमेंट को साइन छुपाने का काम सबसे बड़ा उद्योगपति मुकेश अंबानी के लोग कर रहे हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान का एक काला सच जो लोगों को जान दे के करना पड़ रहा है, जान दे के अदा करना पड़ रहा है। उसके बाद में जो बची खुशी कसर है रिलायंस ग्रुप कंपनी कर रही है, सऊदी के सिंबल पे अपना सिंबल लगा के वो गैस को बड़े दामों में बेचने का काम हिंदुस्तान के उद्योगपति मुकेश अंबानी और हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं। ये थी आगाज़ न्यूज़ की एक खबर।